ममता जी, आप लाइव भी कर दें। आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के रात्रि ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर्स, हम सीतायन की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सीतायन का स्वाध्याय हर दिन रात्रि को जुड़कर या बाद में आप यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं तो आप अपना कोई अनुभव या कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं यूट्यूब पे। और जो जूम में जुड़ते हैं हमारे साथ, तो आप प्लीज़ कुछ प्रश्न रहेंगे या कुछ आपके अनुभव शेयर करने हैं या आपको कैसा लग रहा है, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा मास्टर्स, क्योंकि हमें एक दूसरे के अनुभव भी सुनना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले ध्यान से। और आज के स्वाध्याय के लिए मैं वेलकम वेलकम करती हूँ अर्पणा जी का। एक सेकेंड ना मैम। ममता जी, आप उन्हें को होस्ट बना दीजिए। जी, अर्पणा जी। थैंक यू मैम। चलिए मास्टर्स, ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपने चश्मा पहना है तो उसे उतार दें। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, सोफे पर, चेयर पर, जहाँ भी आपको ठीक लगे। अपने हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा ले, क्रॉस कर ले, लेग को क्रॉस कर ले और अपनी आंखों को प्यार से धीमे से बंद कर ले और अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी आती जाती सांसें। अपनी सारी आइडेंटिटी को ड्रॉप कर दें। सिर्फ अपने होनेपन के एहसास में रहें। माता सीता की एनर्जी का आह्वान करें और उनसे कनेक्ट।
माता वसुंधरा की एनर्जी का आह्वान करें और उनसे कनेक्ट। डेना मरियम की एनर्जी का आह्वान कर उनसे कनेक्ट। कविता गुप्ता जी की एनर्जी का आह्वान कर उनसे कनेक्ट। दिल में ढेर सारा प्यार और ग्रेटिट्यूड लिए हैं। इस अनुपम उपहार को हम तक भेंट करने की, मानवता को भेंट देने।
1 मिनट और। थर्टी सेकेंड। ट्वेंटी। 10। 5। हथेली को खोलकर बंद आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेली को हटाते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। थैंक यू मास्टर्स। ध्यान की कक्षा के बाद अब हम लोग ज्ञान की कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है मैम। तो जिन लोगों ने कल की स्टोरी नहीं सुनी थी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जाकर यूट्यूब पर कल की स्टोरी सुन लें। तब आपको बेहतर समझ में आएगा आज की स्टोरी, क्योंकि एक स्टोरी दूसरे से जुड़ी हुई होती है। फिर भी मैं थोड़ा सा पीछे रिकैप जाकर बताना चाहूंगी कि कल माता सीता से उनकी दादी देवहूति मिलने आती है। देवहूति महाराज मनु, जो इस पृथ्वी के पहले मानव थे, उनकी पुत्री है और उनकी दादी है, क्योंकि उनकी बेटी ख्याति के गर्भ से उन्होंने पुत्री के रूप में पैदा लिया था, महाराज भृगु की पुत्री के रूप में, इस भार्गव की पुत्री के रूप में, इसलिए उनका नाम भार्गवी रहा पड़ा। तो जब दादी देवहूति उनसे मिलने आती है तो माता बहुत निराश है, बहुत उदास है। रावण ने जो अत्याचार किए हैं महिलाओं पे, बच्चों पे, यह देखकर वो बहुत ज्यादा उदास निराश हो जाती हैं। और चूंकि जो जिन महिलाओं के साथ भी अत्याचार दुराचार हुआ था, तो माता ने उनके कष्ट खुद ले लिए, खुद पर ले लिए। इस वजह से वह बहुत ज्यादा दुखी हो गई और वह शरीर छोड़ना चाहती थी, लेकिन वह शरीर नहीं छोड़ती हैं। भगवान राम की बात जब उन्हें याद आती है कि आप धैर्य है, आप प्रेम की प्रतिमूर्ति है, तो फिर इसी क्रम में देवहूति आती है, उनको कहती है कि माता आप निराश मत हो, ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है और दुनिया हमेशा ऐसी रहेगी, ऐसा भी नहीं है। और आपको उस समय के लिए, उस भविष्य के लिए काम करना है जब औरत के अंदर आपको वो बीजारोपण करना है, बीज का प्रत्यारोपण करना है, ताकि औरत खुद को जान सके, आत्म अन्वेषण कर सके। ऐसा ना हो कि भौतिक जगत में वो इतनी ज्यादा बह जाए कि वो अपने शरीर की सुंदरता को ही सब कुछ समझने लगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि एक समय आएगा कि औरत अपने आप के शरीर को ही सब कुछ मान बैठेगी और अपनी आत्मा को भूल सी जाएगी वो, और वो अपनी खुद के महत्व को कम आंकना शुरू कर देगी। और आने वाले भविष्य में माएँ खुद अपने बच्चे को, जो बेटी होगी, संतान होगी, उसकी उनकी भ्रूण हत्या करना शुरू कर देंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि वो समाज के लिए उपयोगी बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि सदियों पहले किस तरह से, कोई प्रॉब्लम है क्या? सदियों पहले किस तरह से माता ने भविष्य देख लिया था और उसके लिए वो काम कर रही थी। कितना प्यार, कितना प्रेम मानवता के लिए उनके दिल में था। और अगर आप आज अपने आप को जान पा रहे हैं, जानने की राह पर है,
इस घोर कलयुग से निकलकर, तो कहीं न कहीं इसमें हमारी माता सीता का हाथ है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है मास्टर्स। और दूसरी बात जो उन्होंने मंदोदरी को उपदेश दिया था, रावण की पत्नी मंदोदरी को उन्होंने उपदेश दिया तो उन्होंने मंदोदरी को कहा कि आप पति धर्म तो निभा पाई, लेकिन आप नारी धर्म निभाना भूल गई हैं। और एक नारी का धर्म उसके पति के धर्म से भी पहले आता है। नारी को सबसे पहले अपनी खुद की गरिमा के लिए काम करना ज़रूरी है। और आप उसके रावण का जो साथ दे रही हैं हर गलत काम में, तो आप भी रावण के अधर्म की भागीदार हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो उसका साथ दे रही हैं, आप उसका साथ छोड़ें। और आपका साथ उसके लिए सुरक्षा कवच बना हुआ है। तो इस तरह से नारी के क्या धर्म है, उन्होंने रावण की पत्नी मंदोदरी तक को बताया, जो कि रावण एक तरह से उनकी रावण से युद्ध लड़ने के लिए वो जाती है, फिर भी उसकी पत्नी के लिए वो काम करती है। और उन्होंने उनकी पत्नी को यह भी कहा कि यहाँ असली बंदी मैं नहीं, तुम हो लंका में। क्योंकि तुम अपनी मर्जी से यहाँ टिकी हुई हो, तुम चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल पा रही हो। तो ये सारी बातें पिछले एपिसोड में हमने जाना। उस एपिसोड में एक छोटी-सी चीज़ रह गई थी और समय भी पूरा हो गया था। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि मैंने जब आज का देखा वो, तो उसमें हनुमान हनुमान जी का फ़िगर है। और वो हनुमान जी की का एक छोटा-सा एपिसोड है जो रह गया था। तो मैं पहले उसको बताती हूँ। बहुत संयोग की बात है कि आज उन्हीं का पैम्पलेट में आया है फ़िगर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देखकर कि कैसे पता चला कि हनुमान की कहानी शायद आने वाली है। तो बिल्कुल हमारा जो अगली कहानी है, कहानी की कड़ी है, वो हनुमान जी से ही शुरू होती है। तो उसके बाद हनुमान जी आते हैं उनसे मिलने के लिए, माता से मिलने के लिए आते हैं। तो उनको देखकर ही माता पहचान जाती है कि ये महादेव के स्वरूप हैं। जैसा कि माता पार्वती ने उनको कहा था कि हनुमान आएँगे आपसे मिलने के लिए, अम, आपके लिए संदेश लेकर, भगवान राम के संदेश लेकर हनुमान आएँगे, महादेव आएँगे। तो वो तुरंत पहचान जाती हैं कि ये महादेव अम, शिव के स्वरूप हैं। और वो उनको चरण पड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। महादेव कहते हैं, "नहीं, नहीं माता, ऐसा बिल्कुल मत करें, मुझे पाप ना चढ़ाएँ आप।" तो माता कहती है, "क्यों? आप तो बड़े हैं, मैं आपको प्रणाम कर सकती हूँ।" तो कहते हैं, "बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ आपका शिष्य बनकर आया हूँ, आपका गुरु बनकर नहीं, बड़ा बनकर नहीं, इसलिए आप मेरे चरण स्पर्श ना करें प्लीज़।" तो माता कहती हैं, वो कहती हैं कि आप मुझे अपना भक्त बुला सकती हैं। तो माता कहती है, "नहीं, मैं आपको अपना पुत्र बुलाना पसंद करूँगी। मुझे आपको देखकर पुत्र लगता है जैसे आप मेरे पुत्रवत ही हो।" तो उनको पुत्र कहकर पुकारती हैं। और हनुमान से वो पूछती है कि आपने मुझे खोज कैसे निकाला? जहाँ रावण की जो ये अशूरी साम्राज्य है, जिस तरह से उसने माया का जाल फैला रखा है, और ये अशोक वाटिका भी उसने छिपा कर रखी है, तो आपने मुझे खोजा कैसे? तो हनुमान बहुत अच्छी बात बोलते हैं और कहते हैं कि आपके रोम-रोम से, जस्ट अ मिनट, आपके रोम-रोम से राम, राम शब्द निकल रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। और आपको शायद नहीं पता है, इसलिए ये इसी आवाज़ का पीछा करते-करते मैं यहाँ तक बहुत आसानी से आ गया। और फिर हनुमान माता सीता को राम की मुद्रिका भेंट करते हैं। और राम जैसे ही उस मुद्रिका को, सॉरी, माता सीता जैसे ही उस मुद्रिका को पहनती हैं, उनका संपर्क और संबंध माता सीता से पुनः जुड़ जाता है। जैसा कि पिछली कहानी में हमने बताया कि जैसे ही रावण ने माता सीता का हरण किया, उनकी कलाई पकड़ी थी, उसी वक़्त माता सीता का संपर्क भगवान राम से टूट गया था। तो वह संपर्क पुनर्स्थापित होता है जब अ, हनुमान जी के द्वारा लाई गई मुद्रिका वो पहनते हैं, जो भगवान राम ने उनको दिया था।
तो उनका संपर्क फिर से होता है और माता फिर से भगवान राम के दिलों की धड़कन को सुन सकती हैं, उनको महसूस कर सकती हैं और यह जानकर कि भगवान राम जीवित हैं, कुशल मंगल हैं और बहुत खुश होती हैं। और वो कहती हैं कि वह अपना केस का एक आभूषण जो उस दिन जब रावण ने उनका हरण किया था, उस दिन उन्होंने पहन कर रखा था अपनी लटकन के अलावा, तो वह केश का आभूषण वह हनुमान को निकाल कर देती हैं और कहती हैं कि यह आप भगवान श्री राम को दीजिएगा। इस तरह से उन वो भी मेरे दिल की धड़कन को सुन पाएँगे और मैं जो संदेश उन तक पहुँचाना चाहती हूँ, उस संदेश को पाल सकेंगे। और फिर हनुमान जी देखते हैं कि माता सीता किस कदर कितना त्याग किया है, बिना नींद के, बिना कुछ खाए-पिए माता सीता ना तो सोती थी, ना ही कुछ खाती थी। जैसा कि हमने बताया, खाती क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ का जितना भी खाने-पीने की चीज़ें थी, सब के सब रावण ने उसको विषाक्त कर दिया था अपनी माया की शक्ति से। और जब माता ने एक बार, सिर्फ़ एक बार थोड़ा-सा 2 घूँट पानी पिया, तो रावण उनके दिमाग में घुस गया और उनके दिमाग को उसने पढ़ना शुरू किया और उसको उसने उसमें माया का जाल फैलाना शुरू कर दिया। तो माता पार्वती ने उनको कहा था कि आपको यहाँ बिना कुछ खाए-पिए रहना है और माता सोती भी नहीं थी इस वजह से, क्योंकि हो सकता है स्वप्न में आकर रावण कोई अपना फिर से माया जाल रच दे। तो इस वजह से माता को हमेशा जागृत रहना, होश में रहना बहुत ज़रूरी था, इसलिए माता सो भी नहीं रही थी। तो उनको हनुमान समझ रहे थे कि किस तरह का कितना बड़ा त्याग माता कर रही हैं और इसलिए वो कहते हैं कि माता आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, कुछ फल लेकर आता हूँ। तो हनुमान माता कहती है, "नहीं पुत्र, आप जाकर खा लो, तुम खा लोगे तो मेरा भी पेट भर जाएगा। मैं तो यहाँ तब तक कुछ भी नहीं खाऊँगी जब तक भगवान श्री राम स्वयं यहाँ नहीं आते हैं, मुझे लेने के लिए, मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ यहाँ पर।" तो हनुमान जाते हैं और बहुत सारा फल खाते हैं। फिर माता उनको आदेश देती है और कहती है कि हनुमान जाओ, रावण से बात करो, उसको समझाओ कि इतनी सुंदर जो लंका नगरी उसने बनाई है, उसकी अहंकार की वजह से, उसके द्वेष की वजह से, उसकी घृणा की वजह से यह लंका नगरी विध्वंस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर वह अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है, अपने घमंड से बाहर नहीं निकल पाता है, तो यह सब खत्म होने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इसलिए तुम उसे जाकर समझाओ कि वो समझे कि वो क्या कर रहा है। तो हनुमान जाते हैं रावण से बात करने के लिए, लेकिन रावण बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उल्टे उसने हनुमान जी की पूँछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। उसने बार-बार कोशिश की हनुमान की उसने अपने पुत्र इंद्रजीत को कहा कि तुम रावण की पूँछ में हनुमान जी की पूँछ में आग लगा दो। उसने बहुत बार कोशिश की लेकिन उनकी पूँछ में आग नहीं लगी क्योंकि जब तक हनुमान जी स्वयं अग्निदेव को आदेश नहीं देते हैं आग जलने के लिए तब तक आग नहीं जलती। वह बार-बार कोशिश करता है, फिर भी आग नहीं जलती है। लेकिन जब हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये लोग समझने वाले नहीं हैं, तो फिर खुद ही आदेश देते हैं अग्निदेव को जलने के लिए और इस तरह से अग्नि उनकी पूँछ में प्रज्वलित होती है और वह उसी अग्नि में जो पूँछ प्रज्वलित होती है, उससे वो उस लंका के प्रशासनिक भवन में जाकर आग लगाते हैं, जैसा इस बुक में मेंशन है। और फिर माता को जब यह खबर मिलती है, तो माता को बहुत दुःख होता है कि हनुमान जी को हमने भेजा उसको समझाने के लिए और उसकी जगह पे क्या करना पड़ा। उम, रा हनुमान जी को आग लगाना पड़ गया। तो इस तरह से हनुमान जी का बहुत छोटा-सा संक्षिप्त वर्णन यहाँ है, क्योंकि आप जानते हैं जो कि मुख्य रामायण है उसमें हनुमान जी का काफ़ी लंबा-चौड़ा वर्णन है। तो ये जो कहानी है हमारी सीतायन की कहानी है, ये उस कहानी को जैसा कि रामेश्वरी जी ने बताया था पिछले एपिसोड में, यह जस्ट ऐड ऑन करता है चीज़ों को, जो बातें वहाँ नहीं बताई गई है बस उन चीज़ों को बताता है, उस दूसरे पक्ष को बताता है और काफ़ी सारी बातें उनके बारे में पहले ही की जा चुकी हैं। तो इस तरह से हनुमान जी वहाँ से विदा लेते हैं, माता से वो उनके केस कुंज लेकर विदा होते हैं भगवान राम को देने के लिए और
वो कहते हैं कि माता आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, भगवान राम बिल्कुल तैयार हैं युद्ध करने के लिए। आपको लिवाने के लिए वो बिल्कुल आ चुके हैं, हम लोग युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं, आप परेशान ना हो और सब कुछ जल्द ही ठीक होगा। ऐसा कहकर वो जाते हैं। तभी यह चैप्टर तो यहाँ खत्म हो जाता है, जो कल थोड़ा-सा रह गया था, क्योंकि समय पूरा हो गया था। आज का जो चैप्टर है वह है अंतर्युद्ध आंतरिक युद्ध। तो आंतरिक युद्ध में माता जो है वो ध्यान की अवस्था में है, तो माता देखती हैं कि उनके माता-पिता राजा जनक और माता सुनैना की मृत्यु हो गई है। उनको यह दृश्य दिखाई देता है। वह अपने पिता से बहुत कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका संपर्क अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और माता बहुत टूटी हुई हैं, उनको बहुत रोने का दिल कर रहा है, लेकिन चूँकि सुबह हो गई है तो वो रो नहीं सकती हैं सबके सामने वो कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती हैं खुद को, इसलिए नहीं रोती हैं कि रात हो जाए तो मैं आराम से रोऊँ अपने माता-पिता के लिए। पता नहीं बात सच है, झूठ है, जो भी है। तभी उस समय रावण आता है और कहता है कि रावण सॉरी सीता, मुझे दुःख है कि तुम्हारे माता-पिता की मृत्यु हो गई है। अब देखो तुम्हारे लिए तो कोई भी नहीं बचा। भगवान राम की मृत्यु तो तुम्हारी पहले ही हो चुकी थी और अब तो रावण की मृत्यु भी हो गई है। तो अब तो तुम्हारे लिए कोई भी नहीं बचा है। मेरी शरण में आने के अलावा तुम्हारे पास अब कुछ भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। माता सीता मुँह फेर लेती हैं, क्योंकि वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और रावण वहाँ से चला जाता है और उसको लगता है कि आज उसने सीता को खूब अच्छे से आहत किया। रावण को कैसे पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई? क्योंकि रावण ने ही वो खेल रचा था, उनके दिमाग में वो दृश्य डाला था। जैसा कि रावण पहले से माहिर था इस चीज़ को करने में। बिल्कुल सच के जैसा दृश्य वो बना देता था। तो माता बहुत परेशान थी, रात्रि के समय में बहुत विलाप कर रही थी। तभी अनुसुईया ऋषि अत्रि की पुत्री अनुसुईया आती हैं। ये अनुसुईया वो अनुसुईया जो कहानी कह रही है वो अनुसुईया नहीं, या जो सुन रही है सोमा से, मीनाक्षी की का अगला जन्म वो अनुसुईया नहीं, उसका अनुसुईया का नाम इसी अनुसुईया के नाम से पड़ा है। ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के नाम से मीनाक्षी के दूसरे जन्म का नाम अनुसुईया पड़ा है, जो कि अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। तो साध्वी अनुसुईया आती हैं माता के पास और माता का हाथ पकड़कर कहती हैं कि सीता, आपको जितनी शक्तियाँ चाहिए मुझसे उतनी शक्तियाँ आप ले लो। और आपको याद होगा कि माता अनुसुईया ने पहले भी माता सीता को अपनी शक्तियाँ दी थी, जब वो दंडक वन से आने लगी थी तो। तो वो फिर से माता को अपनी शक्तियाँ संप्रेषित करती हैं उनका हाथ पकड़कर और कहती हैं कि आप शक्ति लो, क्योंकि आपको बहुत शक्ति की ज़रूरत है। अभी तक आप सिर्फ़ अपने आप को रावण से बचाती आई हैं, लेकिन अब आपको रावण पर हमला करना है, उसके मन पर हमला करना है। अब सिर्फ़ खुद को बचाने की बात नहीं है, अब आपको 2 काम करने। अभी तक आप सिर्फ़ डिफेंस कर रही थी, अब आपको अटैक भी करना है, तो 2 काम आपको करने हैं। इसलिए आपको बहुत शक्ति की ज़रूरत है और रावण समय-समय पर ये जो कहानियाँ गढ़कर आपके मन में डालता है, इसके प्रति भी आपको सतर्क रहना है। और उन्होंने अनुसुईया ने बताया कि आपके माता-पिता बिल्कुल सही सलामत हैं। माता सीता फिर से पुनः संपर्क स्थापित करती हैं अपने पिता जनक से और वो देखती है कि उनके पिता जनक में तपस्या कर रहे हैं और वो कुशल मंगल है। यह देखकर माता बहुत खुश होती हैं और अनुसुईया का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हैं। हाँ, वहाँ अनुसुईया ने उन्हें एक चीज़ और भी कहा कि माता, अब आपको सीखना पड़ेगा कि जब रावण सोया हो, कैसे उसके दिमाग में घुसकर आपको भी रावण की तरह बिल्कुल सही दृश्य रचने हैं। वो रावण का तो मायावी होता है, झूठी-फूसी कहानियाँ बनाता है, लेकिन आपको सच के दृश्य रचने हैं रावण के दिमाग में घुसकर और मैं आपको सिखाती हूँ।
और इस तरह से दोनों ध्यान में बैठते हैं। अनुसुईया और माता सीता रात भर ध्यान करते हैं और सुबह में अनुसुईया चली जाती हैं, साध्वी अनुसुईया चली जाती हैं वहाँ से। तो इस तरह से बहुत सारी साध्वियाँ हैं जिसका ज़िक्र कहीं भी किसी ग्रंथ में नहीं है। तो माता सीता ये भी बताती हैं कि बहुत सारी ऋषि उनको सिर्फ़ ऋषि पत्नी से संबोधित किया गया। उन्होंने क्या काम किया उसके बारे में बहुत कम ज़िक्र किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी ऋषियों, साध्वियों का ज़िक्र वो करती हैं। सुबह में वो चली जाती हैं, तो सुबह में रावण फिर से वापस आता है उनके पास। रावण को लगता है कि कल जो मैंने उसको मैसेज दिया था, जो उसके दिमाग में डाला था कि उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई है, तो वह बहुत टूट गई होगी और ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए कि जब वह बहुत टूटी होगी, बहुत कमज़ोर होगी, तो मैं उसके ऊपर हमला कर सकता हूँ, मैं उसको अपने कब्ज़े में ले सकता हूँ, मैं उसको अपनी मायाजाल में फँसा सकता हूँ। तो यह सोचकर बड़ी उम्मीद के साथ रावण आता है माता के पास और लेकिन वह कहता है कि देखो तुम्हारे माँ-बाप भी तुमको छोड़कर चले गए। तो माता सीता बिल्कुल शांत रहती हैं और आराम से वो अपनी आँख खोलती हैं और रावण की तरफ अभी तक उन्होंने कभी भी रावण की आँखों में आँखें डालकर बात नहीं की थी। अभी तक बस सिर्फ़ वो अपना बचाव कर रही थी। रावण जब भी आता था, वो अपना मुँह घुमा लेती थी या फिर आँख बंद करके ध्यान की मुद्रा में रहती थी। लेकिन पहली बार उन्होंने आँख खोला और रावण की आँख में आँख डालकर कहा कि रावण, तुम जो यह माया का झूठा संसार रच रहे हो, क्या किया है तुमने? तुमने इतना सारा ध्यान किया, इतनी सारी तपस्या की, तुम इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे, मानवता के कल्याण के लिए लगा सकते थे। लेकिन ये तुमने क्या किया? क्या फ़ायदा तुमको मिला है इससे? रावण को माता सीता से इस आंसर की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और जैसा कि अनुसुईया ने उनको कहा था, ऋषि अनुसुईया ने, माता पार्वती ने भी उनको कहा कि आपको अब रावण के दिमाग में घुसना है। तो माता सीता ने पहला वार रावण पे कर दिया और इस तरह से रावण पैर पटकता हुआ वहां से गुस्से में भाग गया और वह वहां से जाता है अपनी माता के पास जाता है। उसकी माता कैकसी जो कि एक राक्षसी कुल से थी और बहुत ही शक्तिशाली महिला थी। तो अपनी माता को जाकर कहता है कि मैं सब तरह के पैतरे अपना चुका हूँ। वो किसी भी तरह से मैं उसको पा नहीं पाया हूँ, ना उस पे विजय पाया हूँ, ना उसके मन पे, ना उसके शरीर पे। तो उसकी माता कैकसी कहती है कि सीता कोई साधारण नारी नहीं है, तुम इस तरह से उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकते हो। और फिर कैकसी अपनी ऊर्जा संप्रेषित करती है रावण को और कहती है कि अगली बार जब तुम जाओ सीता के पास तो तुम्हारे काम आएँगे। तो इस तरह से माता रावण के ऊपर बार-बार हमला करना शुरू करती हैं। रावण जब रात में सोता है तो माता सीता उस स्त्री का वेश धर के उसके सपने में जाती है, जिन स्त्रियों का रावण ने इज्जत भंग किया था या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार किया या फिर उसकी हत्या की, उसको यंत्रणा दी, सताया, उन स्त्रियों का वेश धारण करके माता सीता उसके सपने में जाती हैं और उसको याद दिलाती हैं कि उसने उसके साथ क्या किया है और अपने न्याय के लिए गुहार लगाती हैं कि मुझे न्याय दो, तुमने जो मेरे साथ ये किया है। और इस तरह से एक-एक करके जितनी स्त्रियों के साथ उसने ऐसा किया है, हर किसी का रूप धर के माता बार-बार उसके सपने में जाती हैं, बार-बार उसको परेशान करती हैं और अ, माता पार्वती भी उनके साथ सपने में जाती हैं और भी दूसरी साध्वियाँ दूसरी-दूसरी स्त्रियों का वेश धर के जाती हैं और सब मिलके चारों तरफ से उसके ऊपर हमला करती हैं कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, तुमने मेरे साथ इतना अत्याचार किया है। रावण ये सब देखकर इतना भयभीत हो जाता है, वह सो नहीं पाता है। अब ना सोने की वजह से वह सोने से डरने लगा है, ना सोने की वजह से उसके सोचने-समझने की जो शक्ति है, वो धीरे-धीरे छीन पड़ने लगी है। तो इसी तरह से वह गुस्से में जाता है
माता सीता के पास जाता है, कहता है कि तुम मायावी हो, तुमने कोई माया रची है मेरे ऊपर, ये सब तुम्हारी ही चाल है। तो माता सीता बिल्कुल शांत रहती हैं और कहती हैं कि तुम्हें अपने किए गए कर्मों को देखना पड़ रहा है, इसमें मैं कहाँ हूँ? मेरी क्या चाल हो सकती है इसमें? ये तो तुमने जो किया है वो तुमको दिखाई दे रहा है, इसमें मैं क्या करूँ? और तुम्हारे अपने किए गए अभी तो सिर्फ दिखाई दे रहा है, तुम्हें अपने किए गए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो रावण जितनी बार माता के पास जाता है, उतनी बार माता उसके ऊपर हमला करती है, उतनी बार उसका मुँह तोड़ जवाब देती है, उसके सामने से भी और जब वो सोता है तो उसके सपने में भी। तो हर तरीके से, हर रूप में उसके ऊपर माता हमला कर रही है और इस तरह से रावण बिल्कुल बौखला जाता है। फिर एक दिन वह आता है, माता सीता के पास आता है और चूँकि उसकी माता ने कैकसी ने जो उसको एनर्जी ऊर्जा संप्रेषित की थी, वह आता है और वह उस दिन मैंने बताया था कि अयोध्या की जो स्त्रियाँ माता सीता के लिए प्रार्थना कर रही थी, पूजा कर रही थी, मंत्रोच्चारण कर रही थी, उसने एक बहुत बड़ी ऊर्जा को संप्रेषित किया था, माता सीता की सुरक्षा कवच के रूप में वो काम कर रहा था। इस वजह से रावण उन तक नहीं पहुँच पा रहा था। लेकिन जब उसने अपनी माता से ऊर्जा लेकर आया रावण, तो उस दिन वह माता सीता के उस सुरक्षा कवच को काटने में सफल रहा और वह माता पर हमला करने ही वाला था। तभी लोपामुद्रा, साध्वी लोपामुद्रा आती है आसमान में और वह रावण को एक झटके में, बिजली के एक झटके में उसको गिरा देती है। और इस तरह से फिर लोपामुद्रा उनको बताती है कि माता को कि माता आप बिल्कुल सही कर रही हैं, आप इसी तरह से अपना काम करते रहें। और वो माता दुःख व्यक्त करती हैं, कहती हैं क्या कोई तरीका नहीं है इस युद्ध को रोकने का? तो लोपामुद्रा कहती है कि अब बहुत देर हो चुका है माता और रावण तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर युद्ध कैसे रुकेगा? तो माता कहती हैं कि ठीक है, रावण को उसकी गलती की सज़ा मिलेगी, लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि जब युद्ध होगा तो दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे जाएँगे, बहुत सारे जान-माल की क्षति होगी, पेड़-पौधों का नुकसान होगा। तो मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरह से युद्ध टले। लेकिन शायद अब यह युद्ध टलना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से माता बार-बार उसके ऊपर हमला कर रही हैं और उसको बताने एक बार फिर माता जब वह बहुत ज़्यादा नींद से परेशान होता है तो खुद को सोने से नहीं रोक पाता है। तो जब सोता है तो माता फिर से उसके दिमाग में घुसकर उसके पूर्व जन्म की थोड़ी-सी स्मृति डालती है। जब वह उम जय था, मैंने पिछली स्टोरी में बताया था कि रावण के पैदा होने की जो कहानी है, तो वह नारायण और नारायणी की के परिचारक के रूप में, जय के रूप में काम कर रहा था, तो उसे थोड़ा-सा याद आता है कि ये वो कहाँ आ गया है, क्या करने लगा है, उसके जीवन का क्या उद्देश्य था और क्या करने चला है। तो धीरे-धीरे, धीरे माता उसको एक तरफ से जागृत भी कर रही है क्योंकि माता का उद्देश्य युद्ध में सिर्फ़ उसे हराना नहीं है, माता का उद्देश्य जैसा कि हमने कहानी में पिछली एपिसोड में बताया और जो उसके पैदा होने का जो उद्देश्य है, माता ने उसे कहा था कि उसके पैदा होने का उद्देश्य है उसका अहंकार, उसकी घृणा, उसका द्वेष, उसका छल। तो उस पर काम करने के लिए वह पैदा हुआ था, लेकिन वह उस पर काम नहीं कर रहा था। उल्टे उसने इन चीज़ों को और बढ़ा लिया है। माता का उद्देश्य है कि वो उसकी मृत्यु हो ना हो वो तो बाद की बात है। माता का उद्देश्य है कि वो इन चीज़ों को समझे, उसको उस पर काम करना है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में काम करना होगा, लेकिन अगर वह काम नहीं करेगा, तो फिर वह कभी भी बैकुंठ तो वापस नहीं ही जा पाएगा और उसने जो इस जगत में इतना ज़्यादा कोहराम मचा रखा है, इतना ज़्यादा अ स्त्रियों के साथ उसने दुर्व्यवहार किया है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया है, पेड़-पौधों को इतना नुकसान पहुँचाया है, जीवों को नुकसान पहुँचाया है। तो माता चाहती थी कि उसको
उसके अंदर जो सोया हुआ प्रेम है, उस प्रेम को वो जगाएँ। तो उसके लिए वो बराबर प्रयास करती हैं, लेकिन उम बहुत कुछ हद तक माता उसमें नहीं हो पाती हैं, सफल नहीं हो पाती हैं, और इस तरह से युद्ध जो है वो छिड़ता है। यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड जो है वो अयोध्या वापसी है, लेकिन यहाँ से युद्ध होगा, फिर अयोध्या वापसी की बात होगी अगले एपिसोड में ही। तो मैं अगले एपिसोड को जारी रखती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है ना मैम? तो इस तरह से भगवान राम जो हैं वो समुद्र के किनारे खड़े हैं, और वो जो पुल है, कौन-सा पुल बोलते हैं उसको जिसका निर्माण उन्होंने किया था? कोई आदमी बताएँगे? आप म्यूट हैं मैम। सेतु यस, कौन सा सेतु? राम सेतु। हाँ, तो राम सेतु बनवा रहे हैं भगवान राम, और समुद्र के किनारे बहुत उदास और निराश खड़े हैं। उदास और निराश इसलिए क्योंकि वो देख रहे हैं कि लंका इतनी वैभवशाली है, और इतना वैभवशाली साम्राज्य रावण के अहंकार की वजह से, उसके घृणा की वजह से खत्म होने को है। यह सोचकर भगवान राम बहुत उदास और बहुत दुखी हैं, और माता सीता बहुत बारीकी से रावण के ऊपर तो काम कर ही रही हैं, चूंकि अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो लंका की जो मानचित्र है, उसकी जो रूपरेखा है, कौन सा गेट कहाँ है, उसका माया का संसार कैसा है, वो किस तरह से रावण सोचता है, किस तरह से काम करता है, ये सारे इंफॉर्मेशन माता भगवान राम को संप्रेषित करती है। क्योंकि भगवान राम को जो मिली है, वो केश का जो आभूषण था, उनको जब मिला तो वो भी अब एक दूसरे से उनका संबंध और संपर्क स्थापित हो चुका है। तो ये दोनों एक दूसरे को मैसेज देते हैं। तो माता सीता बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से भगवान राम को एक-एक मैसेज देती हैं, बताती हैं कि उनको किस तरह से युद्ध लड़ना है, कैसे काम करना है, ये उसकी रावण की युद्ध नीति क्या है, उसकी रणनीति क्या है, सब चीज़ के बारे में माता बताती हैं, जिसका ज़िक्र मुझे लगता है रामायण में नहीं है शायद। तो ये सारी बातें बताती है माता, तो भगवान राम के लिए युद्ध लड़ना बहुत आसान हो जाता है। और हालाँकि भगवान राम ने मैसेज भेजा था कि हम युद्ध बिना लड़े भी जा सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं, अगर तुम अपने अहंकार को त्याग दो तो। लेकिन रावण को उनके इस प्रस्ताव पे बहुत हँसी आती है कि इतना फुद्दू सा इसकी वानर सेना है, और ये मुझे कहता है समर्पण करने को। तो वह युद्ध के लिए समर्पण करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। इस तरह से युद्ध चलता है, और एक शाम त्रिजटा आती है माता के पास और कहती है कि माता, लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। तो माता जब इस खबर को सुनती है तो वो ध्यान में बैठती है, तो वो ध्यान में देखती है कि लक्ष्मण ने सच में शरीर छोड़ दिया है, और अ, अभी उसकी मृत्यु हुई नहीं है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर शरीर से बाहर निकल चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी ध्यानी हैं, तो सूक्ष्म शरीर निकलने के बाद भी अगर सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, तो वो अभी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन शरीर छोड़ने की स्थिति में वो आ चुके हैं। तो माता जाती हैं वहाँ, लक्ष्मण से बात करना चाहती हैं, लेकिन लक्ष्मण उनसे बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर उनके पास नहीं है। तो ले उसी समय माता सीता को वहाँ काली परछाई दिखाई देती है, और माता तुरंत ही समझ जाती है कि यह यमराज है, यमदूत हैं। तो वो कहते हैं कि आप इस लक्ष्मण की मृत्यु अभी कैसे हो सकती है? आप उसे कैसे मार सकते हो इस तरह से? तो यमराज कहते हैं, ऐसा इसलिए है माता, क्योंकि आप इसकी आयु कम हो गई है। शूर्पणखा ने जो श्राप दिया था, शूर्पणखा ने श्राप क्यों दिया था? क्योंकि लक्ष्मण ने उन पर वार किया था,
तो माता कहती है लेकिन लक्ष्मण ने तो मुझे बचाने के लिए वार किया था ना, क्योंकि शूर्पणखा ने माता सीता का गला पकड़ लिया था, इसलिए लक्ष्मण के पास कोई ऑप्शन नहीं था उन शूर्पणखा पर वार करने के अलावा। तो शूर्पणखा पर वो वार माता कहती है उसने मेरे बचाव में किया था। तो यमदूत कहते हैं कि कारण जो भी हो, लेकिन कर्म कारण प्रभाव सब पर लागू होता है और इसका प्रभाव लक्ष्मण पर भी लागू होगा। भले ही शूर्पणखा ने जो भी किया, लेकिन लक्ष्मण ने उस पर हमला किया, उस निहत्थी औरत पे, और शूर्पणखा ने श्राप दिया था कि इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी मृत्यु बहुत दर्दनाक होगी। तो ये उसी श्राप का नतीजा है कि मुझे लक्ष्मण के प्राण लेने आने पड़े हैं वक्त से पहले, उसकी आयु कम हो गई है। तो माता सीता कहती है नहीं, आप इसका प्राण लेकर नहीं जा सकते हैं। और इस तरह से माता सीता में और यमदूत में सारी रात युद्ध होता है और अंत में थक कर यमदूत माता सीता को एक सुझाव देते हैं और कहते हैं कि माता ठीक है, ऐसा करें आप अपने हिस्से की थोड़ी आयु लक्ष्मण को दे दे। तो माता खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाती है, कहती हैं कि ठीक है, आप मेरे हिस्से की आयु लक्ष्मण को थोड़ी आयु दे दें। और इस तरह से माता सीता अपने हिस्से की आयु लक्ष्मण को देती हैं और लक्ष्मण सुबह में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं। तो माता सीता की जो असमय मृत्यु हुई थी, उसकी वजह यह थी क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण को अपनी आयु दी थी। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें नहीं पता थी इससे पहले, और इस बारे में माता सीता ने कभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ हनुमान जी को इसके बारे में पता था कि माता सीता ने लक्ष्मण को अपनी आयु दी है। यहाँ तक भगवान राम को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। तो हनुमान जी बाद में ये कहानी सोमा को बताते हैं और सोमा ये कहानी अनुसुईया को बता रही है, और अनुसुईया जो कि डेरा मरियम जी है, ये कहानी हमें बता रही है। तो इस तरह से लक्ष्मण जीवित होते हैं और युद्ध भी लगभग समाप्ति पर है। और चूंकि माता सीता ने रावण के सोचने समझने की शक्ति पहले ही छीन कर दी है, क्योंकि वो सो नहीं पा रहा है। तो जो इंसान सोएगा नहीं तो ऑब्वियसली उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी। तो युद्ध के मैदान में वो बहुत ज्यादा युद्ध नीति पे काम नहीं कर पाता है, जैसे आप कह सकते हैं कि लक्ष्य को भेदना, बिल्कुल सही जगह पे निशाने लगाना, है ना, ये बहुत बारीक काम होते हैं। तो इस काम को वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसके सोचने समझने की शक्ति जो है वो छीन पड़ चुकी है नींद नहीं लेने की वजह से। तो भगवान राम के लिए बहुत आसान हो जाता है रावण को मारना। लेकिन रावण को मारने से पहले भगवान राम उस पर अमृत वर्षा करते हैं और उसके जो कर्म है, ज्यादा से ज्यादा कर्म को वो नष्ट कर देते हैं और उसके पापों को धो डालते हैं। और जब उस पर अमृत वर्षा कर रहे हैं तो माता सीता भी उस अमृत वर्षा को महसूस करती हैं और एक बहुत सुंदर प्रवाह उनके ऊपर आता है, पूरी लंका के ऊपर आता है। माता समझ जाती हैं कि युद्ध समाप्त हो चुका है। और रावण जो है अंतिम क्षणों में पूछ कहता है, रावण को सारी बातें याद आ जाती हैं और कहता है कि क्या मैं अपने वास्तविक घर लौट सकता हूँ भगवान नारायण? तो भगवान राम कहते हैं कि अभी नहीं रावण, मैंने तुम्हारे अधिक बहुत सारे कर्म तुम्हारे काट दिए हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अहंकार है, जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या की वृत्ति है, जिसको लेकर तुम वहां से आए थे, वो तुम्हारे अंदर बीज अभी भी है और उसके ऊपर तुमको खुद ही काम करना पड़ेगा। और माता जानती है कि उसको 100 साल तक फिर से भटकना पड़ेगा और 100 साल के बाद उसका पुनः जन्म होगा शिशुपाल के रूप में। और शिशुपाल का वध जैसा कि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उसकी 99 गलती को माफ करते हैं और उसकी 100वीं गलती पर शिशुपाल, जो उनके बुआ का लड़का है,
होता है तो उसका वध करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो फिर से नारायण आते हैं उसका वध करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए। और भी बहुत सारी वजह थी उनके आने की, जिस तरह से यहाँ भगवान राम की बहुत सारी और वजह है आने की, बिल्कुल उसी तरह से। तो इस तरह से इस युद्ध का अंत होता है। जब युद्ध का अंत होता है तो लक्ष्मण देखते हैं कि माता सीता माता सीता के ऊपर जो अमृत वर्षा हो रही थी वह बंद हो जाती है, और लक्ष्मण देखते हैं कि माता सीता अग्नि में जल रही हैं। चारों तरफ अग्नि की लपटें हैं और वो जल रही है। ये जो अग्नि की लपट है, जल रही है, इसी के बारे में लोग कहते हैं कि माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। लेकिन यह अग्नि परीक्षा नहीं थी। यह दिखता है अग्नि में वो जल रही है, लेकिन वह अग्नि जो थी, माता सीता लंका में जो निगेटिव एनर्जी थी, उस निगेटिव एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित कर रही थी, उसको जला रही थी। आग क्या करती है? जलाने का काम करती है, और खराब से खराब चीजों को भी जलाकर शुद्ध कर देती है ना? आप अग्नि में कुछ भी डाल दो, सरा फल भी डाल दोगे तो वो जलकर क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। तो माता सीता अपने अंदर अग्नि प्रज्वलित करके आसपास की जो निगेटिव वाइब्रेशन थी लंका में, उसको वो शुद्ध कर रही थी, उसका शुद्धिकरण कर रही थी। इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि वो अग्नि के बीच में है। लेकिन वह अग्नि परीक्षा भगवान राम ने उनकी नहीं ली थी कि रावण के पास आप रही 9 महीने, तो चलिए आप अग्नि परीक्षा दीजिए। ये स्टोरी गलत है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस स्टोरी के बारे में अग्नि परीक्षा ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि लक्ष्मण जैसा कि देखते हैं कि अग्नि में माता जल रही है, उसी तरह से बहुत सारे ऋषि मुनि जो थर्ड आई मास्टर होते हैं, उन्होंने जब देखा अपनी थर्ड आई से तो माता अग्नि में जल रही थी, तो उनको लगा कि माता अग्नि में जल रही है तो उनकी अग्नि परीक्षा है, उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया गया। लेकिन उनके अग्नि में जलने की वजह, अग्नि में वो नहीं जल रही है, अग्नि में जला रही है निगेटिव एनर्जी को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जानने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन हमेशा से था कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान राम अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो लक्ष्मण बढ़ते हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन भगवान राम रोकते हैं, कहते हैं नहीं, जो हो रहा है लक्ष्मण उसको होने दो, वो सही कर रही है। तो इस तरह से फिर धीरे-धीरे अग्नि समाप्त हो जाती है और उनके शरीर में समा जाती है। फिर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों उनसे मिलने को जाते हैं। माता उठकर भगवान राम से मिलना चाहती हैं, लेकिन चूँकि 9 महीने और कुछ दिन ज़्यादा ही हो चुके थे, माता बिना कुछ खाए-पिए और बिना नींद के लंका में थी, इसलिए वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, और वो अमृत पेय जिससे उनकी सुरक्षा की जा रही थी, वो भी वह प्रवाह खत्म हो गया था, इसलिए माता बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, और वह उठकर नहीं जा पाती हैं और बेहोश होकर गिर जाती हैं। भगवान राम युद्ध से आए थे, खुद भी बहुत थके हुए थे, उनको भी बहुत चोटें लगी थी, खरोंच लगी थी, आराम की उनको भी ज़रूरत थी। लेकिन वो अपने आराम की परवाह ना करते हुए माता सीता को महल में ले जाते हैं, लंका के महल में, वहाँ उनकी 2-3 दिनों तक देखभाल करते हैं। तो माता थोड़ी-सी ठीक होती हैं। फिर जो पहला निवाला माता खाती हैं, वो मंदोदरी के हाथ से खाती हैं, जैसा कि उन्होंने मंदोदरी को वचन दिया था कि जब भी वो लंका में खाना खाएँगी तो उनके हाथ से खाएँगी। पहला निवाला उनके हाथ से खाती हैं। फिर माता प्रस्ताव रखती हैं कि वो लंका के लोगों को और मंदोदरी को अपने हाथ का बना खाना खिलाना चाहती हैं। तो मंदोदरी और माता सीता मिलकर खाना बनाती हैं और भोज का आयोजन होता है और लंका के लोगों को उसमें आमंत्रित किया जाता है। यह माता सीता का तरीका है लोगों को प्यार दिखाने का और उनको हील करने का। वहाँ जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको ठीक करने के लिए भी उन्होंने फिर से ऐसा किया। और उधर माता सीता ने जो बाउल दिया था जिसमें अग्नि प्रज्वलित थी, वह बाउल में अग्नि एक तेज प्रज्वलन के साथ बुझ जाती है। तो सोमा समझ जाती है कि माता का काम खत्म हो गया है। तो इस तरह से यह स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। और क्या मैं एक और चैप्टर करूँ क्या? हाँ, शॉर्ट में है क्या मैम वो? हाँ, छोटा-सा। ठीक। ठीक। ठीक।
तो अगला चैप्टर है अयोध्या वापसी। माता वहां से जाती हैं, पंचवटी बन जाती है, क्योंकि माता ने चंद्रिका की कहानी पीछे आपने जानी कि किस तरह से उसके पति को शूर्पणखा ने बहकाया था और उसकी हत्या की थी। तो माता चंद्रिका के पास वापस जाती हैं, क्योंकि रावण ने उनका हरण कर लिया, तो फिर से वापस नहीं मिल पाई थी उससे। तो इसके उस वचन को पूरा करने के लिए वह जाती हैं पंचवटी, जबकि उनको जाना था अयोध्या, लेकिन वो जाती हैं पंचवटी और चंद्रिका से मिलती हैं। चंद्रिका ध्यान में बैठी हुई है। माता को यह देखकर काफी अच्छा लगता है कि चंद्रिका अब काफी होश में आ चुकी है और अपना ध्यान रख पा रही है और ध्यान कर पा रही है। वह दिन रात ध्यान में मग्न रहती थी। तो माता चंद्रिका को कहती हैं कि इस वन में भटकता हुआ एक बालक तुमको मिलेगा और उस बालक की तुमको पुत्र के रूप में देखभाल करनी है और उसको पढ़ाना है, लिखाना है, आत्म अन्वेषण करने में उसकी मदद करनी है, ताकि वो एक अच्छा आदमी बन सके। तो चंद्रिका को आश्चर्य होता है कि मतलब क्या बात कर रही है, उसको समझ में नहीं आता है। तो माता सीता कहती है, यह बालक तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा पति था। मतलब चंद्रिका का यही जन्म है, उसके पति का पिछला जन्म। जो पति मरा था वही इस बालक के रूप में तुम्हारे पास आया है और तुम्हें मौका है कि तुम अपना सारा प्यार उस पर उड़ेलो जो तुमने उसके लिए संजो कर रखा था और उसे एक अच्छा इंसान बनाओ। और माता सीता कहती है कि भगवान राम ने ये सब तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार किया था। तो इस तरह से माता सीता चंद्रिका को यह उपहार देती हैं और वहां से ये लोग आते हैं, अयोध्या आते हैं। अयोध्या में इनका भव्य स्वागत होता है, दीप जलाए जाते हैं, लोग बहुत खुश हैं, हर्षोल्लास का चारों तरफ वातावरण है। अयोध्या पहले से भी और भव्य हो चुकी है और यहाँ अब बहुत सारे विदेशी आने लगे हैं, क्योंकि वो व्यापार के लिए विदेशी आने लगे हैं, बाहर से लोग आने जाने लगे हैं, सड़कों पे काफी भीड़ रहती है। इसीलिए अब अयोध्या में पहले भी घर से निकलना मुश्किल था, अयोध्या में अब औरतों के लिए घर से निकलना और भी मुश्किल हो गया है, लेकिन क्योंकि बाहरी लोग बहुत आने लगे हैं, उनके लिए घर से निकलना सुरक्षित नहीं माना जाता है। तो लेकिन जब वो आते हैं तो सोमा जो है, सारी दासियां तो पहले ही गुजर चुकी हैं, एक सिर्फ सोमा बचती है माता का स्वागत करने के लिए। और माता को देखकर सोमा बहुत खुश है और माता बिल्कुल पहले की तरह ही उतनी ही सुंदर है, उतनी ही आकर्षक है। लेकिन सोमा यह नोटिस कर पाती है, जैसा कि सोमा भी बहुत उच्च आत्मा है, वो भी पहचान पाती है, समझ पाती है चीज़ों को, जो छुपी हुई बातें हैं, आंतरिक बातें हैं। तो वह देख पाती है कि माता सीता की जो शक्ति है थोड़ी-सी छीन पड़ गई है। तो उसे नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ? उसे लगता है कि शायद 14 वर्ष वनवास में रहने की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन माता सीता की जो शक्ति छीन हुई थी, उसकी वजह बाद में बताई जाती है कि वह थी उनकी अपनी आयु का लक्ष्मण को देना। इस वजह से माता सीता छीन पड़ रही थी, छीन दिख रही थी और उनके बालों में थोड़ी-सी सफेदी आ गई थी और भगवान राम के बालों में भी थोड़ी-सी सफेदी आ गई थी, लेकिन फिर भी वो दोनों उतने ही आकर्षक, उतने ही सुंदर दिख रहे थे। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह थी कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठता, काफ़ी ज़्यादा प्रेमपूर्ण व्यवहार पति और पत्नी भगवान राम और सीता में हो गया था। ये देखकर सोमा को बहुत अच्छा लगा और उनका दिन बहुत अच्छे से बीत रहा था। तो इसी क्रम में माता सीता एक दिन भगवान राम के साथ बाज़ार घूमने को निकलती हैं। तो वहाँ बाज़ार में वो देखती हैं कि एक आदमी अ, औषधि की दुकान पर कुछ खरीद रहा है। तो माता सीता भगवान राम को रथ रोकने को कहती हैं और उतर कर उस आदमी से मिलने जाती हैं। उस आदमी को कहती है कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है
उसकी तबीयत इस औषधि से ठीक नहीं होगी। वह उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाती हैं सरयू नदी के किनारे और वहाँ पर एक जड़ है, एक वनस्पति का जड़ है, उसको खोद कर देती हैं और कहती हैं कि कैसे उसका काढ़ा बनाना है उबाल कर और अपनी माँ को कैसे देना है, वो सारा प्रोसेस उसको बताती हैं और कहती हैं, "तुम इसको अपनी माँ को देना और तुम्हारी माँ ठीक हो जाएँगी।" और जब वो ठीक हो जाएँ तो उनको कहना मेरे से मिलने आने के लिए। तो इस तरह से वह युवक जाता है और अपनी माँ को औषधि देता है, उसकी माँ ठीक हो जाती है और उसकी माँ जब वापस मिलने के लिए आती है 1 मिनट इसमें एक और कहानी छोटी थोड़ी-सी रह गई कि माता सीता जब नहीं ठीक है, हाँ। तो वो आती है मिलने के लिए जब माता सीता से मिलने के लिए आती है, तो उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती है माता सीता से और उनको कहा जाता है कि जिधर सभी लोग भगवान राम से मिलते हैं दरबार में, आप उस लाइन में जाकर खड़े हो जाएँ। तो वो बूढ़ी औरत है, बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकती है, तो वो कहती है कि मेरा कोई अपना पर्सनल काम है जिससे मैं मिलने आई हूँ, माता सीता ने ही उनको बुलवाया है। लेकिन वह दरबारी उनके बात का यकीन नहीं करता और उसको मिलने नहीं देता है और इस तरह से वह बूढ़ी औरत वापस लौट जाती है। सोमा यह सब खिड़की से देख रही थी। सोमा ने माता सीता को बताया कि ऐसे-ऐसे वह बूढ़ी औरत एक आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन द्वारपाल ने उसको आपसे मिलने से मना कर दिया। तो माता सीता उस औरत से मिलने के लिए एक दासी के भेष में पहले भी जैसा कि बन जाने से पहले माता दासी के भेष में सरयू नदी में जाती हैं पूजा करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह दासी के भेष में वो जाती हैं उससे मिलने के लिए उस औरत को ऐसा लगता है जैसे उनको पता है कि उसका घर कहाँ है और जब वो जाती है तो उसका पुत्र दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि आपका बहुत धन्यवाद कि आपने जो औषधि बताई उससे मेरी माता बिल्कुल ठीक हो गई है, स्वस्थ हो गई है। तो माता कहती है कि मेरा धन्यवाद करने की कोई वजह नहीं है, ये कमाल तो औषधि का है। और वो कहती है कि तुम्हारी माता कहाँ है? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तो माता सीता उनसे जाकर मिलती हैं और पूछती हैं कि कैसे हैं? तो बताती हैं कि मैं ठीक हूँ। तो माता सीता अ, अपने गले का हार निकाल कर उस औरत को देती है। तो सोमा भी साथ में थी। सोमा को आश्चर्य होता है कि माता ने ऐसा क्यों किया? तो वो ऐसा इसलिए वो कहती है कि आपने जो मेरे लिए जो पूजा प्रार्थना की थी, ये वही औरत थी, जो सरयू नदी में हर रोज़, हर सुबह, हर मौसम में पूजा प्रार्थना करती थी माता के साथ। इसका नाम था अमिथा। जैसा कि मैंने बताया था कि ये वही अमिथा है मीनाक्षी की परदादी, जो अपने पिछले जन्म में मिथिला में थी और अभी इस जन्म में अयोध्या में आई है जिसके पति को श्राप मिला था, है ना? तो महाराज जनक ने उसको शरण दी थी। तो इस तरह से अमिथा को नहीं पता था कि माता सीता के प्रति इतना लगाव उसको क्यों है, लेकिन बहुत ज़्यादा लगाव वो महसूस करती थी इसलिए उसने माता सीता के लिए प्रार्थना की और उसको ये भी नहीं तब पता था कि उसकी प्रार्थना ने कितना बड़ा काम किया था। माता सीता के चारों तरफ जो सुरक्षा कवच थे, वो उसकी प्रार्थना की वजह से था। तो माता सीता उसको अपना गले का हार देती है, जो माता सुनैना ने उनको पहनाया था, जब वो मिथिला छोड़ रही थी माता। माता सुनैना का दिया गया वो अंतिम उपहार था और उनके लिए कितना कीमती होगा ये समझने वाली बात है। तो सुनैना बाद में उनसे पूछती है कि आपने हार उनको क्यों दिया? तो बताती है कि ये वही है मीनाक्षी की दादी जो यहाँ जन्म ली है और इन्होंने ही मेरे लिए इतनी प्रार्थना की। जब वो मेरे लिए इतना प्रेम दिखा रही है तो फिर मैं क्यों नहीं दिखाऊँ? प्रेम का मतलब ही है एक-दूसरे का आदान-प्रदान। प्रेम एक तरफ़ा नहीं होता है, प्रेम दो तरफ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए उसने मेरे लिए जो किया मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने बस अपना जस्ट एक भाव व्यक्त किया है उसको अपना हार देकर। तो इस तरह से जब माता सीता लौट रही थी सोमा के साथ, तो रास्ते में वो एक व्यापारी से टकरा जाती है क्योंकि उनके सर पर घूँघट है, घूँघट लेने की उनको आदत नहीं है, ठीक से चल नहीं पा रही है। एक व्यापारी से टकरा जाती हैं व्यापारी गुस्से में माता सीता को लात मारने ही वाला था कि कोई दासी कैसे इस तरह से सड़क पर आम सड़क पे चल सकती है।
तो आप देख रहे हैं किस तरह से मिथिला में औरत की क्या स्थिति थी, वहाँ सेवक सेविकाओं की क्या स्थिति थी, अयोध्या में स्थिति कैसे बदली माता सीता के वनवास जाने से पहले, और अब स्थिति बहुत ही विभत्स हो चुकी है। मतलब औरतों की स्थिति बहुत तेजी से उसका पतन हो रहा था समाज में, औरतों की स्थिति पर। और सेवक सेविकाओं और आम लोगों, मतलब सेवक सेविकाओं से अंतर करना कि ये तो सेवक है, इनकी जगह अलग है ना? तो उन पर लात मारने ही वाला था, तभी क्षमा बचा लेती है, और इस क्रम में माता सीता की स्थिति से घूंघट थोड़ा सा हट जाता है और वह पहचान लेता है कि यह माता सीता है। फिर शाम में वही आदमी जाकर कंप्लेन करता है, शिकायत करता है भगवान राम से उनके दरबार में कि अब सेविकाएं भी बाजार में घूमने लगी हैं। तो भगवान राम कहते हैं, ठीक है सेविकाएं घूमने लगी हैं, लेकिन तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उसके ऊपर लात चलाओ? तुम्हें उसे मारने का हक किसने दिया? ये बहुत ही गलत बात है कि आप किसी सेवक को के साथ सेवक छोड़ो, वो कोई भी हो सकता था, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? तो भगवान राम बहुत कोशिश करते हैं कि औरतों की जो स्थिति है वो उसको फिर से उसका वही स्थान दिला सके जो उसका होना चाहिए, इस दिशा में वो काम करते हैं। तो इस तरह से यह जो चैप्टर है ये खत्म होता है। इसमें और भी थोड़ा सा है, हम लोग कल बात करेंगे। धन्यवाद। जी थैंक यू मैम। कल्पना जी बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। अ, थैंक यू मैम। मैं चाहूँगी कि आप वो एक लाइन जो आपने बताया, जो सीता जी का अग्नि के बारे में, तो वो जो हम्म। मैसेज जो है प्लीज एक बार दोहरा दीजिए कि वो क्या मैसेज है सबके। जी। तो अग्नि परीक्षा का हम लोग अभी तक यही जान रहे थे कि माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी जब वो अयोध्या से वापस आई थी। तो अग्नि परीक्षा इसलिए कि लोगों ने कहा कि वो सीता के यहाँ रहकर आई है, तो क्या सबूत है कि रावण ने उनको छुआ नहीं होगा? यही कहानी हम लोग जान रहे हैं ना। तो वो इसलिए ये इस तरह की कहानी इसलिए निकली क्योंकि माता सीता अग्नि के बीच सच में घिरी हुई है, लेकिन माता सीता अग्नि में जल नहीं रही है। वो अग्नि माता सीता के शरीर से निकल रहा है, और लंका की जो निगेटिव एनर्जी थी, निगेटिव वाइब्रेशन था, उसको खत्म करने के लिए अग्नि का क्या काम होता है? चीजों को जलाना, उसको शुद्ध करना, है ना? अग्नि में चाहे आप कुछ भी डाल दो वो शुद्ध हो जाता है। गंदी से गंदी चीजें डाल दो वो जलकर राख हो जाता है और शुद्ध हो जाता है ना? अग्नि में आप अच्छे फल डालो वो भी जल जाएगा, खराब फल डालो वो भी जल जाएगा, है ना? अग्नि शुद्ध करती है। तो माता सीता अपने शरीर से अग्नि प्रज्वलित कर वहां की निगेटिव वाइब्रेशन को जला रही थी, उसको शुद्ध कर रही थी। जो दृश्य जान पड़ता है, ऐसा लगता है कि माता सीता अग्नि के बीच में गिरी है और वो जल रही है, लेकिन वो जल नहीं रही थी, वो जला रही थी। तो ये स्टोरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सभी मास्टर्स को भी। और कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं, यहाँ पे डॉक्टर उमेश जी ने मैसेज किया है मैम। अच्छी जी। जानकारी, बहुत सुंदर नई जानकारी मिली करके। जी। थैंक यू। थैंक यू उमेश जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम कल मिलेंगे 9 बजे वापस स्वाध्याय के लिए। तो आप सभी रात्रि 9 बजे जुड़िएगा मास्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।